नमस्ते नौकासी। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते एक पर्सनालिटी लेके आते हैं जो कि सरकार से संबंधित होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या फिर राजनेता होते हैं या डॉक्टर होते हैं या फिर विद्यालय के किसी प्रबंधक को लेते हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग बनारस में पहुंचे हुए हैं बीडीए, जो कि वाराणसी विकास प्राधिकरण पढ़ते हैं, और उसके उपाध्यक्ष हैं जो पुलकित गर्ग सर, जो कि आईएएस है। तो अपने आप में खुद ही एक समझा जा सकता है कि कितनी बिगेस्ट पर्सनालिटी होंगे। और इससे पहले ये नगर आयुक्त थे झांसी। तो आज हम कुछ जानेंगे कि जो भारत सरकार की या स्टेट की जो भी योजनाएं हैं उसको वो कैसे संचालित कर रहे हैं और क्या समस्याएं आ रही हैं उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो यह सर से आग्रह करेंगे, आईएएस सर से, कि सर अपना परिचय हमारे चैनल को दें, उसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप अपने चैनल अवकाशी से जुड़ने के लिए। मेरा नाम पुलकित गर्ग है। मैं मूलतः हरियाणा से हूँ और मैंने बीटेक आईआईटी दिल्ली से किया सिविल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद आईएएस की परीक्षा पास करके और आज आप सभी लोगों के साथ यहाँ मौजूद हैं। और मूलतः अभी मेरा जो घर है वो दिल्ली में। सर एक नगर इसकी जो बीडीए की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग समझ नहीं पाते कि विकास प्राधिकरण क्या है और ये क्या वर्क करता है। इसको बहुत लोग, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं भी समझ पाया इसको कि ये क्या काम करता है। तो ये थोड़ा सा सर हमारे व्यूवर्स, जो दूर के व्यूवर्स हैं, वो सुनना चाहेंगे। देखिए, अभी मुझे एक हफ्ता हुआ है तो मैं भी प्रयास ही कर रहा हूँ कि हमारे जो क्या क्या दायित्व हैं, लेकिन जो सबसे मूल दायित्व हैं उनको 3-4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सबसे पहला जो है वो एक प्लान्ड विकास जो है वो क्षेत्र का हो, इसके लिए वीडीए को जिम्मेदारी दी गई है। उसके लिए एक मास्टर प्लान होता है और एक मास्टर प्लान के हिसाब से कि कहाँ पर आपका ग्रीन एरिया रहना चाहिए, कहाँ पर कमर्शियल एरिया आना चाहिए, कहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया आना चाहिए, जिस तरीके से इस तरीके का विकास हो कि आगे जो है वो पूरे शहर को आगे जो है पूरा लाभ मिले। तो एक प्लानिंग के तहत सारे काम हो, ये रहता है। दूसरा, जो भी भवन निर्माण हो, रेगुलेटरी जिसको हम कहते हैं, रेगुलेटरी में रहता है कि जो भी भवन निर्माण है वो सभी कुछ मानक हैं, उन मानक को फॉलो करके बनना चाहिए, ताकि चाहे उसमें ग्रीन स्पेसिंग हो, सेटबैक हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, फायर के इश्यूज हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अनरेगुलेटेड निर्माण ना हो। बिल्डिंग बाईलॉज हैं कि एक बिल्डिंग को कैसे बनना चाहिए। तो मूल काम ये रहता है कि विशेषकर बड़ी बिल्डिंग्स में इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। तो एक ये भी हमारा एक मूल काम है। तीसरा, डेवलपमेंट का काम होता है। नई टाउनशिप्स जो हैं वो भी जो प्राधिकरण बनाते हैं, यहाँ पर पूर्व में भी कई टाउनशिप्स बनाई गई हैं और अभी आने वाले समय में 3-4 टाउनशिप्स जो है वो उनको और प्लान किया जा रहा है कि हमारा जो शहर ग्रो करे तो वो एक प्लान तरीके से ग्रो करे, जैसे एयरपोर्ट के पास का एरिया है या विभिन्न एरियाज़ हैं, तो टाउनशिप प्लान करना। चौथा जो हमारा मुख्य काम रहता है वो अवस्थापना सुविधाएं देना। तो जैसे शहर में विभिन्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कई सड़कें यहाँ बनाई गई हैं और स्कूल में कायाकल्प का काम यहाँ किया गया है, पार्क्स बनाए गए हैं, घाट जो है रविदास घाट जो है वो यहाँ बनाए गए हैं। तो इस तरीके के जो अवस्थापना सुविधाएं हैं वो काम करना प्राधिकरण, ये सभी काम जो है प्राधिकरण में आते हैं। सर अगला सवाल ये है कि क्या, जैसे कि मैं सर सेंटर में बैठा हूँ आपके ऑफिस पे, तो यहाँ से कितनी दूरी तक बीडीए है, फिर उसके बाद जो दूसरे डिपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एक एरिया जो है कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कितना एरिया में बीडीए है और कहाँ पे काम। देखिए, जो वीडीए का नक्शा है वो नक्शा हमने ऑनलाइन भी डाला हुआ है और उस पर चारों जो हमारी सीमाएं हैं, क्योंकि एक सर्कल नहीं है या स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, वो कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो वो नक्शा पूरा जो है वो ऑनलाइन है। उस पर कोई भी सीमा अपनी देख सकता है। हर जगह सीमा बहुत डिफरेंट है, कई जगह 15 किलोमीटर, 20, कई जगह और भी ज़्यादा है। लगभग 700 से 800 स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो प्राधिकरण एरिया। सर जो कि गवर्नमेंट की डेवलपमेंट योजनाएं हैं वो आपके माध्यम से होती है, तो बनारस में कहाँ और कौन सी योजनाएं चल रही, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की? देखिए, जो अभी मुख्य काम जो चल रहे हैं, जिनका मैंने अभी पिछले हफ्ते मॉनिटर भी किया था उनको, एक रोपवे की एक मुख्य परियोजना चल रही है शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए। तो रोपवे परियोजना को सुपरवाइज अभी प्राधिकरण कर रहे हैं, जो इश्यूज हैं उसके वो रिजॉल्व किए जा रहे हैं। साथ साथ सारनाथ में काफ़ी बड़ा काम चल रहा है, तो पुअर योजना के तहत वहाँ पे उसको भी
प्राधिकरण के माध्यम से वो कार्य जो है वो हो रहा है। इसी प्रकार चाहे कमिश्नरी की बिल्डिंग एक नई प्लान की जा रही है, जहाँ पे सारे जो विभागीय कार्यालय हैं उनको एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट नगर पे भी कार्य किया जा रहा है। सर एक चीज़ सुनने में आया, मेरे पास कई लोग आते भी हैं इस चीज़ को, सर इंस्पेक्टर राज, ये काफ़ी जो है ये शब्द ही अपने आप में बड़ा दहशतगर्द हो जाता है, दहशत में लोग आ जाते हैं। तो इसके लिए सर आप क्या किए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इससे ग्रसित है, तो इस पर सर आप क्या कार्रवाई करें? देखिए, मैं हमेशा से ये कहूँगा कि अगर हमारे सभी जो नागरिक हैं वो अपना जो भी निर्माण है वो नियमों के तहत करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी प्रकार की परेशानी आएगी। हम एक महीने में हंड्रेड्स ऑफ नक्शे पास हो रहे हैं, तो कई 100 पास हो रहे हैं। बाकी समस्या वहाँ आती है जहाँ कोई इलीगल निर्माण कर लेता है, फिर वहाँ पर हमारे कोई स्टाफ, ये शिकायत आती है कि स्टाफ गया और जो है कुछ उनके बीच में कुछ इशू हो रहे हैं, या वो कह रहे हैं इलीगल निर्माण हमने कर लिया, हमें करने दीजिए, आप जो है कुछ हमारे साथ आप वार्ता कर लीजिए। तो ये यहाँ पे समस्या आती है। अगर आपका एक लीगल निर्माण है तो आप उसको ऑनलाइन जब डालते हैं तो एक हमारे सॉफ्टवेयर में एक सीमा बनी हुई है कि हर एक के पास नक्शे को चेक करने के लिए मात्र 2 से 3 दिन है। अगर वो 3 दिन में चेक नहीं होगा तो वो अगले लेवल पे खुद ही फॉरवर्ड हो जाता है। तो अगर आपने नक्शा अप्लाई किया, मान लीजिए मैंने ही नक्शा अप्लाई किया, तो वो 15 दिन में वो स्वीकृत हो ही जाएगा अगर उसमें कोई कमी नहीं है तो इसलिए जो सही काम कर रहे हैं उनके लिए इतनी समस्या नहीं है, और जो सही काम कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ बैठे ही हैं, हर रोज़ यहाँ ऑफिस में रहते हैं, और कोई भी शिकायत आती है कि किसी को परेशान किया जा रहा है बिना कारण के, तो उनके खिलाफ जो है वो पूर्व में भी काफ़ी कार्रवाई भी यहाँ पर की गई है। तो प्रयास निरंतर जारी है। सर लास्ट सवाल, सर जो इस समय सड़क चौड़ीकरण चल रहा है, तो इसमें बीडीए का कहाँ तक रोल है और इसको क्या क्या समस्याओं का आपने सामना किया? ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है जो सड़क के चौड़ीकरण हो रहा है और घर गिर रहे हैं या तोड़े जा रहे हैं। देखिए, सड़क चौड़ीकरण पे मैं अभी रिव्यू पूरी तरीके से नहीं कर पाया, मैं रिव्यू करूँगा उसको तभी मैं तुम्हें बताऊँगा। आपने देखा कि नौकाशी की पूरी परिवार की तरफ से सर को जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी में और काल भैरव की नगरी में आने के लिए शुभकामनाएं, और हम इनसे यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से झांसी में इन्होंने एकदम बहुत ही हाई क्लास का काम किया था उसी तरीके से यहाँ भी उम्मीद लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।